काम का मतलब इनटू, ऑफ मतलब इनटू, तो ए का 200% बी का x% के बराबर है, या एक्स बी का भाई 50% के बराबर है। तो बताओ ए अनुपात बी कितना, मतलब ए बटा बी कितना। सिंपल है, तुमको सेंटेंस में जो बोला वही उतार दी। ए का माने इनटू 200% बराबर बी का 5%, कटा कटा। तो यहाँ पे अगर काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ए इंटू 4 बराबर बी इंटू 1, तो ए बटा बी बराबर 1/4 निकल गया। सिंपल लॉजिक में कोई इसमें अंतर नहीं है। वही क्वेश्चन अगला कहता है, क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है कि सीपी का 12 वस्तु का सीपी, वस्तु का सीपी बराबर है 9 वस्तु के एसपी से, वस्तु के एसपी से। तो क्या करेंगे, 12 का माने गुना सीपी बराबर 9 का माने इंटू एसपी। तो सीपी बटे एसपी कितना हो गया भाई बताइए, 3/12 मतलब कितना हो गया, आई मीन सॉरी 9/12 मतलब 3/4। तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देखो जब भी रेशियो आ जाए ना सर, और रेशियो से आपसे परसेंटेज मांग लेना, तो आपको कोई और चीज का जरूरत नहीं है। रेशियो से परसेंटेज मांग ले, रेशियो से रेशियो मांग ले, कोई और चीज का जरूरत नहीं है। लेकिन रेशियो से अगर हमको क्वांटिटी मांग ले तो दिक्कत है। जैसे बोलेगा सीपी बटे एसपी कितना आया आपको, 3/4 आया। तो सीपी कहिएगा 3, एसपी कहिएगा 4, काहे 300 नहीं हो सकता है। तो अगर कहते सीपी का मान कितना है, इट मींस कि कुछ और भी डाटा हमको चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ कह दे कि भैया परसेंटेज निकालिए, तो हमको किसी डाटा का मतलब हमको जरूरत नहीं, हम इसी से निकाल सकते हैं परसेंटेज। रेशियो निकालिए, हम इसी से निकाल सकते हैं रेशियो। तो सीपी बराबर 3 रुपया, एसपी बराबर 4 रुपया, प्रॉफिट 1 टका का हुआ। और इन्वेस्टमेंट 3 रुपया का गुना 100 मतलब 33.1/3% का मेरा क्या हो गया भैया, लाभ हो गया। वेरी इजी है ना। जैसे बोलता है क्वेश्चन बताइए अगला वाला कि 16 आर्टिकल का सीपी, 16 आर्टिकल का सीपी 14 आर्टिकल का एसपी के बराबर है। तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना। तो बोलता है कि 2750 आर्टिकल सीपी का बराबर है 2500 आर्टिकल एसपी का। तो बताओ सीपी प्रॉफिट परसेंट कितना है। दोनों क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो, आंसर बताओ हमको। कनेक्ट नहीं हो रहा है, बताओ कैसे होगा, क्या इस पर जवाब दें। रीस्टार्ट करते हैं, रुको 1 मिनट तक तो तुम बनाओ, हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। नहीं रीस्टार्ट नहीं कर, तो वीडियो कट जाएगा। क्या किया था, बोलते हैं स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। अरे नेहा, तुम्हारे दोस्त कहाँ चल रहे गई आज को। पता नहीं भैया। अरे हाँ
चलो समझ गया सबका, दोनों का? हाँ जी सर। चलो ठीक है। अगला देखो क्या होता है। देखो जैसे कहता है ना कि ग्रुपिंग करना है ना, ग्रुपिंग करना अच्छा है कि खराब है? ग्रुपिंग करना अच्छा है कि खराब है? तो बहुत आदमी आएगा बोलेगा अच्छा है, बहुत आदमी आएगा बोलेगा खराब है। आपका क्या राय है, ग्रुपिंग करना अच्छा है कि खराब है? क्या बोलते हो? इज इट गुड और बैड थिंग ग्रुपिंग करना? क्या बोलता है राहुल? राहुल है? राहुल नहीं है। दीपक क्या बोलता है, ग्रुपिंग इज गुड और बैड? बोलो मिस नेहा कुमारी। अच्छा है। अच्छा है। तो बहुत आदमी क्लेम करता है खराब है, इसे सही कि गलत? सब आदमी को क्या करना चाहिए? शुड आई किल देम? ठीक है, नो। ग्रुपिंग ना अच्छा भी है खराब भी है, डिपेंड करता है आप पे है। ठीक है, अगर आप में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर आप घर में अकेले बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं तब आपके लिए ग्रुपिंग है। अगर आपके पास वो ताकत है देन डोंट डू ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मत कीजिए। क्यों? अब ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू एडजस्ट, है ना? आपको दूसरों के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। आपका है दोपहर में सो के उठते हैं, रात भर पढ़ते हैं, अगर ग्रुपिंग सुबह कर देगा तो दिक्कत है आपको। यू हैव टू एडजस्ट फॉर देम। आप सुबह स्टार्ट मैथ से करते हैं, वो बोलता है नहीं इंग्लिश से करो, क्योंकि उसको इंग्लिश सब पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है। तो एडजस्टमेंट है ना। जब आप अकेले चलते हैं तो आपका योर लाइफ योर रूल, है ना, लेकिन जब आप साथ चलते हैं चार लोग के तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट बात समझ के रखना। क्यों? वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, एट अ गिवन मोमेंट ऐसे देखा जाता है। देखिए जैसे हम कहते हैं आपको, है ना, ए अनुपात बी बराबर 2:3, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर, देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो ए का मान 2, बी का मान 3। दुनिया अकेली थी, मैं चला, मेरा माय राउट, क्या बोलते हैं, मह लाइफ मह रूल्स। बट बी अनुपात सी बराबर आ गया भैया, बी अनुपात सी बराबर 1:2। अब जिंदगी में दिक्कत होने लगा। नाउ यू हैव, दोनों में कॉमन है भैया बी, उसको एडजस्ट करना होगा। जैसे स्कूल भी है और ट्यूशन भी है। अगर आप ओपन स्कूलिंग कीजिए, भाई मास्टर जब बुलाए तब जाके पढ़ेंगे, लेकिन स्कूल भी है और ट्यूशन भी है, तो आप ही वो बंदा है जो कि स्कूल में मौजूद होंगे, ट्यूशन में भी, तब आपका टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर आप चैरिटी करने शाम को जाते हैं तो फिर चैरिटी सब मेंटेन करना होगा। जैसे एक फ्रेंड था मेरा, गौरव प्रियदर्शन नाम था उसका, गौरी गौरी सब बोलता था। आई जस्ट लव हिज कन्विक्शन। कोई भी मास्टर के पास गया, सर से सर पढ़ना है, बोला अच्छा 6 बजे आ, बोले सर 6 बजे नहीं सर। तो शाम में 4 बजे, बोले नहीं सर। फिर सुबह 6 से 9 छोड़ के और शाम में 3 से 6 छोड़ के, बोले कहा है, मतलब क्रिकेट खेलने जाते हैं सर, है ना। उसका स्टेटमेंट है कि उनको बहुत हंसी लगता था। ठीक है, कि बिकॉज ही हैज टू एडजस्ट। अब देखिए जैसे हम थोड़े पहले हम बताएं कि भैया सीपी बटे एसपी बराबर आपका है 3/4, तो सीपी आपका 3, एसपी आपका 4, प्रॉफिट आपका 1 रुपया। नो प्रॉब्लम, दुनियावाद मस्त मस्त। बट अगर इसके साथ कोई और कंडीशन दे देंगे तब आपको थोड़ा सा रुकना होगा। यही कहा जाता है सर, अगर आपको एक रेशियो दिया जाए तो माह लाइफ माह रूल्स, है ना, लेकिन अगर एक से अधिक अगर दिया जाए देन आपकी रूल्स नहीं चलेंगी, आपको दूसरा रेशियो के हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगा। ये बात दिमाग में डाल लीजिए, इट्स अ बेसिक फैक्ट। जैसे देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 12 वस्तुओं का, 12 का माने इंटू सीपी 9 वस्तुओं का एसपी के बराबर है। ओके, तो भैया सीपी बटे एसपी मेरा आया 3:4, मतलब सीपी कितना रुपया जी, 3 रुपया, एसपी कितना रुपया जी, 4 रुपया, और प्रॉफिट कितना रुपया जी, 1 रुपया। लेकिन उसी ट्रांजेक्शन में, सेम ट्रांजेक्शन में बोलता है कि 10 आर्टिकल का माने इंटू डिस्काउंट, डिस्काउंट माने डी, बराबर है 5 आर्टिकल का प्रॉफिट, 5 आर्टिकल का प्रॉफिट। अच्छा, कोई तुक बैठता है क्या? ये लिखा हुआ स्टेटमेंट है 10 आर्टिकल का डिस्काउंट बराबर 5 आर्टिकल का प्रॉफिट, ये कोई तुक वाला बात है या बेतुका बात है? आपको क्या लगता है?
इसका रियल लाइफ में कोई यूज है क्या, कि ऐसे ही बोल दिया या कुछ है? तो मैथ अगर ऐसे ही तो चलता नहीं है। मैथ क्या बोलता है जी, क्या बोलती है मानसी? तुम कभी ऐसा सुनी है 10 आर्टिकल का डिस्काउंट बराबर 5 आर्टिकल का प्रॉफिट? नहीं। ऐसा कहें तुम ईयरफोन चेंज किए या खराब हुआ है कि ईयरफोन लगाती ही नहीं है? आवाज बहुत कम आ रहा है आपको। हेडफोन नहीं लगाती। अच्छा, इसलिए कम आता है। तो अगला बार जब बोलो तो अगर मुंह को माइक के पास लाके बोलना। चलिए देखो, ये कोई कोई तुक नहीं है, कोई बेमतलब का चीज है सर, मैथ्स है ना। और दुनिया में कंपैरिजन तो करवे करते हैं। जैसे आप बोलिएगा जितना टका में हम घर खरीदे ना, जितना टका में हम घर खरीदे ना, उतना टका तो हम अपना बेटी का ब्याह में दहेज दिए थे। अब दहेज को घर से कैसे कंपेयर करो भाई? हम घर रहने के लिए किए थे, दहेज तो बेटी ब्याहने के लिए दिया था, कंपेरिजन है। बट भाई पैसा तो दोनों में कॉमन है ना। तो वही है, 10 वस्तुओं का डिस्काउंट, मान लेते हैं आप हर वस्तु में दूध का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मतलब आप कितना 20 का डिस्काउंट दिए हैं। और मतलब 20 का, और आप 5 वस्तु बेच के कमा लिए, मतलब हर वस्तु में 5 कमा रहे हैं। समझ में आया बात को? तो ये बेतुका चीज है, बस ये कंपैरिजन है। तो ठीक है सर, तो डिस्काउंट बटे प्रॉफिट कितना आया? 1/2, 5 और 10 कट जाएगा, है कि नहीं? 1/2। तो भैया प्रॉफिट कितना आया? 2 रुपया, और डिस्काउंट 1 रुपया ले। लेकिन यहाँ प्रॉफिट तो 1 रुपया आया। तो 1 रुपया को 2 रुपया प्रॉफिट कैसे बनाए बताओ तो 1 रुपया को 2 रुपया पाया, तो सबको 2 से इंटू कर दो। तो भैया 6 रुपया का सामान था, 8 रुपया में बेचें तो 2 रुपया प्रॉफिट कमाए। अब चूंकि 2 रुपया प्रॉफिट हो गया तो डिस्काउंट 1 रुपया लगेगा। तो डिस्काउंट लगेगा मतलब एमपी, मतलब 9 टका का सामान था, तब ना 1 टका डिस्काउंट बना। कुछ बोल रही है निशा क्या? डिस्काउंट 1, प्रॉफिट देखो दोनों हो गया। अगर आप गौर कीजिए सर, गौर कीजिए, क्या प्रॉफिट परसेंट चेंज हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है? 1/3 गुना 100। और यहां से प्रॉफिट परसेंट कितना है? 2/6 गुना 100। एक ही तो बात है। लेट से आती है, छोड़ो। एक ही तो बात है। तो भैया डिस्काउंट हो गया, तो अब बोलता है डिस्काउंट परसेंट कितना है भाई? तो 1 रुपया डिस्काउंट दिए थे, 9 रुपया का सामान गुना 100। काहे निधि इतना बिजी है बाबू? भैया हमको आपका लिंक ही नहीं मिला। गलत बात, सबको लिंक मिला, तुमको लिंक ही नहीं मिला। पता नहीं, हम अभी तुरंत देखे हैं, तब तक नहीं आया था। मोबाइल हाथ में था 6 बजे से। हाँ भैया। हम अपना टाइम से कभी भी ई नहीं रहते हैं, 2-5 मिनट आगे पीछे। और इनकेस अगर हमको पता प्री एडवांस बोल देते हैं पहले ही, तो आपको इंक्वायर करना चाहिए था। हम अगर अनसर्टेन मास्टर थे, कभी 6:15 में आ रहे हैं, कभी 6 में, तब समझ में आता है। ऐसा ऐसा एक्सक्यूज मत दिया करो यार तुम लोग। ये क्या कर दिया? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन बना दिखाइए आप लोग हमको। हमको क्या क्वेश्चन बोलता है सुनिए। क्वेश्चन कर रहा है, तो 12 आर्टिकल का एसपी नहीं सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, एक बात। और 8 आर्टिकल का डिस्काउंट 6 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है। तो बताइए डिस्काउंट प्रतिशत कितना और प्रॉफिट प्रतिशत कितना? अब तो इंक्वायर कर दी ना, किसी के बाद मैसेज करके देखती तो तुम्हारा 6:03 में दिखा तो रहा है। हाँ? मेरे में नहीं आया, हमको स्क्रीनशॉट भेजे तो है। देखो ना वहां टाइम कितना लिखा हुआ है, लिंक का टाइम 6:03। ग्रुप पे शेयर करें, सबको दिखाएं? तो देखो। हाँ भैया, लेकिन मेरे में ना अभी आया इसका, पता नहीं कैसे। ठीक है,
बनाओ, कितना हो गया? थर्टी थ्री 1/3 भैया। क्या दो को चीज मांगनी है, तुम एक को आंसर बता रही, किसका आंसर बता रही हो समझ पाओ, क्लैरिफाई कीजिए। डिस्काउंट परसेंट की प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट। अच्छा ठीक, तो पहले से बना के रखें, 33.1/3%। डिस्काउंट सर 15.15/19। कौन सा डिस्काउंट? 15.15/19, 15.15/19, देखते हैं आया तुम्हारा, तुम लोग का? 25/19 है, गलती कर दी। अच्छा 25/19 कैसे बोलेगी रे, तब तो और बदल जाएगा, एक हाथ और लगेगा। हाँ होगा। देखते हैं, सबका बना, किसी का बाकी है? 15/19। कितना है मानसी? देखो इसका तो डिस्काउंट तो निकल गया भाई। देखो सीपी बटे एसपी करेंगे तो 3/4 आएगा, तो सीपी लिखो इधर, एसपी लिखो इधर, तो भैया 3 रुपया 4 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है 1 रुपया का। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8 का डिस्काउंट बराबर 6 का प्रॉफिट, तो डिस्काउंट बटे प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, तो 3/4। लेकिन यहाँ प्रॉफिट तो 1 रुपया है, यहाँ प्रॉफिट 4 रुपया है, तो 4 से गुना कर दो, तो 12 रुपया का सामान आप 16 रुपया में बेच रहे हैं, 4 रुपया प्रॉफिट दिख गया, 4 रुपया प्रॉफिट, तो डिस्काउंट 3 रुपया लागू लग जाएगा। तो एसपी 16 रुपया का, डिस्काउंट 3 रुपया का, तो एमपी कितना रुपया का बताओ तो? 19 रुपया का। तो डिस्काउंट देखो 3 रुपया का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, देखो सब चीज लागू हो गया, देख लो। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर, डिस्काउंट कितना रुपया का दिए जी, 3 रुपया का, किससे जी, 19 से, इंटू 100, 300/19, 300/19 कितना हो जाएगा जी, तो 13 16 नहीं होता है, 13 15 तो 15.15/19%। सही है आंसर तुम्हारा, वेरी गुड। सही है, चलिए आगे देखते हैं। तुम लोग के पास किताब है, तुम लोग के पास सामने देखो, हम बेमतलब पीडीएफ सोच रहे हैं तभी से। तुम लोग के पास किताब तो ये है, चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है भाई 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पढ़ लिए? फिर 11 पढ़िए, पढ़ लिए? पढ़ लिए? दस पढ़िए, 11 पढ़िए, 12 पढ़िए, पढ़ लिए पूरा?
चलिए अब तीनों में देखिए क्या है। देखिए बोलता है, पहला क्वेश्चन बोलता है आफ्टर सेलिंग, देखिए आफ्टर सेलिंग कितना वस्तु जी, 72 वस्तु, ठीक है 72 वस्तु बेचे। अच्छा ये क्वेश्चन का रेलेवेंस क्या है, जानते हो इस क्वेश्चन का रेलेवेंस क्या है? कुछ नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। देखो सिंपल में बात है, बस बातें घुमाना ये लोग कर दिया है काम। कैसे? आप एक किताब बेचे, आप 10 टका कमाए, आप सीधा सीधे बोल सकते थे कि भैया एक किताब बेचे 10 टका कमाए, लेकिन आप नहीं बोलिएगा 10 टका, आप बोलिएगा कि फोर्ट पेन जो आता है ना ब्लू वाला, हाँ वो 5 तो खरीदने लायक पैसा कमा लिए हम। ले अब मतलब आपको अगर बताना है कि कितना कमाए हैं आप, उससे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि फोर्ट पेन का दाम कितना है, और उसके बाद आपको पता लगाना होगा कमाना कितना है। बस यही चीज को घुमा के लिखा है, इस कारण से क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। पता नहीं आजकल मच्छर क्यों आ गया मेरे में, कोई कोई सीजन चल रहा है क्या? सॉरी। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, देखिए ठीक है, एक आदमी प्रॉफिट अर्न करता है, कितना रुपया प्रॉफिट पता है? एसपी ऑफ 9 के बराबर, एसपी ऑफ 9 के बराबर, मतलब 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर वो प्रॉफिट अर्न करता है। अब हमको बताइए कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। अब देखिए अगला उसके अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, एक बंदा 72 वस्तु बेचता है और वो कमाता कितना है, उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है प्रॉफिट होता है कितना, सीपी 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। ले जस्ट इमेजिन आप एक जेटर पेन खरीदते हैं, ठीक है जेटर पेन 15 टका का दाम है, आप 20 टका में बेचते हैं, ठीक है समझिए बात को। तो हर पेन में आप कितना कमा रहे हैं, हर पेन में आप 5 रुपया कमा रहे हैं। आप ऐसा ऐसा 10 पेन बेच दिए, तो 10 पेन आप पेन्स आप बेचें, तो बेचने पर आप कितना रुपया कमाए होगा? 50। 10 मत करो, 5 15 30 पेन बेचो, 30 पेन, 30 पेन बेचने पर कितना रुपया कमाइएगा? 150। 150 रुपया आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आप क्या बोल रहे हैं पता है? आप बोलते हैं क्या, 30 पेन बेचने पर हमको 15 पेन का नहीं 150 10 पेन का सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है, सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। समझ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 30 पेन बेचने पर हमको जो पैसा होता है उससे हम फिर से 10 गो पेन खरीद सकते हैं, है ना, मतलब है 10 पेन के सीपी के बराबर। तो बस अब बताइए पहले, चलिए ठीक है आप कितना पेन बेचे सर? 30 पेन बेचे ना, तो 30 पेन को खरीदने में आपको 450 रुपये पड़ा होगा, और 30 पेन बेचने पर आपका पड़ा फायदा कितना हुआ होगा बताओ तो? सॉरी कितना बेचे हैं? 300 रुपए में बेचे होंगे, नहीं 600 रुपए में, हाँ 600 रुपए में। लाभ कितना बताओ, लाभ प्रॉफिट कितना? 150 रुपया। तो लाभ प्रतिशत कितना, लाभ प्रतिशत कितना? 150 आउट ऑफ 450 गुना 100 मतलब 33.1/3%। मतलब भैया ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, ये जिसको हम गोल कर रहे हैं, ये अगर आपको दिया रहे, ये आपको अगर दिया रहता तो आप प्रॉफिट परसेंट तो बड़े आराम से निकाल लेते। लेकिन जस्ट इमेजिन हम इस चीज को ही ढक देते हैं, ना आपको सीपी पता है ना आपको एसपी पता है। अब बताइए भाई कि बताइए कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ले अब दिक्कत है। तो भाई इसमें दिमाग क्या लगाया जाता है कि आपको ये देखना है कि यहाँ जो प्रॉफिट वर्ड है ना, प्रॉफिट वर्ड जो है ना वो उसके बगल में कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है, सीपी या एसपी। ठीक है देख लिए, सीपी जुड़ा हुआ है कि एसपी जुड़ा हुआ है, ये देख लिए। अब देखिए क्या बात है, तो अब चूंकि यहाँ पे एसपी जुड़ा हुआ है तो बोलिएगा लेट एस सीपी, सॉरी सीपी जुड़ा हुआ है तो लेट सीपी ऑफ 1 बराबर 1 रुपया, मतलब एक पेन का दाम 1 रुपया मान लिए आप। ठीक है आप एक पेन का दाम 1 रुपया मान लिए, मतलब भैया 30 पेन का दाम कितना, 30 रुपया। ठीक है और आप प्रॉफिट कितना मचाए हैं, कितना प्रॉफिट मचाए जी आप?
10 पेन का सीपी के बराबर, और एक पेन का सीपी का दाम 1 रुपया, तो आप 10 रुपया कमा लिए हैं, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा बताइए, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? तो 10 रुपया कमाए, 30 रुपया इन्वेस्ट गुना 100, देखिए बिना डाटा के 33.1/3% आया आंसर। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को? जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। आप 5% का एगो दहिए 15 टका का पेन खरीदते हैं और आप 20 टका में बेच रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आप 100 पेन बेचते हैं, 1500, 2000, 500, हाँ ठीक है। 100 पेन अगर आप जब बेचते हैं, 100 पेन बेचने पर प्रॉफिट जो है आपका, प्रॉफिट कितना है? तो भाई 25 पेन का एक्सपी के बराबर है कि नहीं? देखो तो 100 पेन बेचो तो कितना रुपया कमाइएगा आप सर? 1500 टका आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा और 2000 रुपया आपका कमाई होगा, जेब में आएगा। मतलब भैया आप 500 रुपया कमाए होंगे। 500 रुपया में कितना पेन का बेचने का दाम निकलेगा? एक पेन बेचने पर 20 रुपया होता है, तो 20 रुपया से तुलना करें तो 25 गो पेन बेचने का जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर कमाए ना आप। ठीक है भाई। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना हो गया? प्रॉफिट हुआ, मेरा लॉस तो हुआ नहीं। परसेंटेज कितना हो गया भैया? 1500 गुना 100। इसका भी आंसर कितना आया जी भाई? 33.1/3%। लेकिन बनाना कैसे है इसको? नीचे से, बिना ये जो ऊपर डाटा है इसको भूल जाइए आप, भूल गए, जस्ट फॉरगेट इट। अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखें। अब आप प्रॉफिट को देखिए, प्रॉफिट देखें। प्रॉफिट के बगल में कौन सा वर्ड है? सीपी है कि एसपी है? एसपी है, तो आप लिखिए लेट एसपी ऑफ 1 बराबर 1 टका। 1 टका, 1 रुपया का, 1 रुपया में आप एक पेन बेच देते हैं, खरीदे नहीं, बेच देते हैं। तो एसपी ऑफ 100 पेन कितना रुपया हो जाएगा जी? 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपए में आप 100 पेन खरीदें, डन। और प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं जी? 25 पेन का एसपी के बराबर। तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई आपका? तो प्रॉफिट हो गया 25 रुपया, है ना, क्योंकि एक पेन का एसपी तो 1 रुपया है, तो 25 पेन का एसपी 25 रुपया हो गया, डन। तो भाई बताओ कि सीपी कितना हो जाएगा? 75। 75। देयरफॉर तो प्रॉफिट परसेंट कितना? 25 रुपया कमाई, 75 वो वही आएगा 1/3, मतलब 33.1/3%। ठीक है। तब इसको बनाते कैसे एग्जाम में? अब देखो, ये तो समझ गया कैसे बनाते हैं, फैक्टर मेथड। ये अच्छे से याद रखना बाबू, क्लास 6-7 का बच्चा का एग्जाम में ये बुक में ये क्वेश्चन आता है। 6-7 के एग्जाम का बच्चा में क्वेश्चन आता है, तो लेट मारने में बच्चा का हालत खराब हो जाता है। तब ये सब बात बताओ कि देखो प्रॉफिट के बगल में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? सीपी, तो सीपी लेट द सीपी ऑफ 1 बी 1, ऐसे मान के सिखाया जाता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं ना। अब देखिए क्या है, अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आफ्टर सेलिंग 50 आर्टिकल अ मैन अर्न प्रॉफिट, एक आदमी प्रॉफिट कमाया है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू एसपी ऑफ 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल के एसपी के बराबर कमाया। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? अब देखना, समझना बात को। यहां पे प्रॉफिट के बगल में क्या है? एसपी है, तो ये दुनिया एसपी का है। यहाँ पे दो गो संख्या है, एगो 50 है, एगो 10 है। तो जो 50 संख्या है ये चूंकि प्रॉफिट के बगल में एसपी है, तो जो पहला संख्या है तो एसपी बराबर 50 हो जाएगा। और दूसरा संख्या यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट बराबर हो गया 10 रुपया, सीपी बराबर हो गया 40 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना? 10/, मतलब 25%। बुझे? बुझे कि नहीं बुझे? देखिए जैसे बोलेगा आफ्टर सेलिंग कितना आर्टिकल बेच दे भाई? 80 आर्टिकल बेच देते हैं, है ना। एक आदमी अर्न किया, है ना, अर्न प्रॉफिट नहीं, लॉस अर्न किया, बताओ लॉस आया उसको भाई, लॉस आया 20 आर्टिकल के एसपी के बराबर।
तो बताइए लॉस परसेंट कितना, कैसे बनाएंगे बताइए फटाफट। हम्म 20%। हम्म 10%। 20%। देखो लॉस दिया हुआ है, लॉस के बगल में 20 वर्ड लिखा हुआ है, तो भैया लॉस बराबर पहले 20 लिख लीजिए आप। लॉस के बगल में एसपी है, तो जो 80 जो है वो एसपी का दुनिया है, तो एसपी बराबर 80, तो सीपी बराबर आपका 100, तो सी प्रॉफिट लॉस परसेंट कितना हो जाएगा बताओ तो 80 80 20/सीपी गुना 100 बराबर 100, 20%। समझ में आया बात। अगर अगला क्वेश्चन बनाइए, आफ्टर सेलिंग 60 आर्टिकल्स, 60 आर्टिकल बोले एक आदमी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑफ 10, प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट बराबर सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, बताइए कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना। 16/2/3। वाह वेरी गुड, तो डायरेक्टली क्वेश्चन निकल जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा जी, देखो प्रॉफिट के बगल में डाटा सीपी का है और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 ही तो डाटा है, तो छोटका ये जो 10% हो गया प्रॉफिट और ये जो संख्या है वो हो जाएगा सीपी, तो प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100 बराबर 1/6, मतलब 16.2/3%। आई होप कि आप लोग परसेंटेज टेबल याद किए होंगे। होप ही कर सकते हैं, बिना मार के आप लोग नहीं याद करते। सर सीपी हाँ बोलो। को 60 क्यों लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं? एसपी का यहाँ तुम सेलिंग देख के बोल रही है, ये सेलिंग का कोई जी हक ही नहीं है, हम तुमको बताए ना ये सेलिंग का कोई हक नहीं है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, यहाँ पे सीपी लिखा हुआ है, प्रॉफिट कितना रुपए के बराबर 10 के बराबर, तो प्रॉफिट आपका 10 हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट के बगल में जो भी वर्ड लिखा होगा, सीपी तो 60 सीपी का, एसपी तो 60 एसपी का। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, उसमें लॉस के बगल में एसपी था, तो लॉस 80 एसपी का, ना कि प्रॉफिट। वाह वेरी गुड निधि, समझ में आया। देखो बुक में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन फटाफट बनाइए और हमको बताइए बन गया कि नहीं बना। आकाश ना हजूर है। नहीं यार, बन गया निधि। हाँ भैया। तीनों तीनों क्वेश्चन बन गया, हाँ, तीनों बन गया सबसे, वाह वेरी गुड एक्सेलेंट।